अब यहाँ से क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ए वाला करना है, ए वाला, ए वाला, ए वाला, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे भाई, ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 हो जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 हो जाएगा, ये वाला। इसी को हम बोलेंगे क्या, केवल या फिर ओनली के केस में। ये 45% टोटल का है, तो टोटल 45% लोग मैथ में फेल हैं, जिसमें से 15% लोग दोनों में फेल हैं, मतलब मैथ में भी और इंग्लिश में भी। ए 7 बजे है तो 10 बजे तक क्या तीनों का तीनों खुल जाएंगे, ए 7 बजे, बी 8 बजे और सी 10 बजे, यानी आपका ए ऑलरेडी 3 घंटे काम कर चुका होगा, बी 2 घंटे ऑलरेडी काम कर चुका होगा। चलिए, वेट 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 वेट, आज आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, आज आपके लिए क्या है भैया, एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अगर इस प्रैक्टिस सेट में आप 60 से 70% भी नंबर आप लेके आते हैं ना, चाहे मैं क्वेश्चन 5 पूछूं, 10 पूछूं, 15 पूछूं या 20 पूछूं, तो मैं समझूंगा कि आपका मैथ का तैयारी अच्छा है। हाँ, क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, जब भी आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो वीडियो को आपको पॉज करने हैं, ठीक है। पहले अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखने हैं, कंफर्म। चलिए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीपक सोनू है, मैं एक मैथ एजुकेटर हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलिए, क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं प्रैक्टिस सेट के लिए? चलिए आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, इन अ एग्जामिनेशन 45% of the student failed in the mathematics and 30% failed in English. If 15% of the student failed in both subject, find the percentage of the student who passed in the both subjects. पूछा हुआ है कि दोनों में कितने पास हुए हैं, लेकिन क्या दिया हुआ है, क्या पहचानने का तरीका है कि 15% स्टूडेंट दोनों में फेल हुए हैं। दिखा, 15% स्टूडेंट दोनों में फेल हुए हैं, ये पहचानने का तरीका है कि हम पास का डाटा लेंगे या फिर फेल का लेंगे। जब भी दोनों देखेंगे कि दोनों क्या दिया हुआ है डेटा में, दोनों फेल का दिया हुआ है या फिर दोनों पास का दिया हुआ है। अगर फेल का दिया रहेगा तो हम फेल से निकालेंगे, बाद में 100 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको पास का मिल जाएगा। समझे? ठीक है। हमें स्टूडेंट फेल का दिया हुआ है तो हम फेल का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप देखो, पहले इधर कलर चेंज कर लो, ठीक है। एक सर्कल बना लो, दूसरा सर्कल बना लो। कौन कौन सब्जेक्ट है भाई? एक है आपका मैथ और दूसरा है आपका इंग्लिश। इसमें आप मैथ पुट कर दो, जल्दी से भैया पुट करो। इसमें मैथ, इसमें इंग्लिश, इसमें इंग्लिश। अब क्या बोल रहा है कि 45 छात्र गणित में फेल होते हैं, 45%। जब 45% पुट कीजिएगा तो इसको बाहर पुट कीजिए, 45% मैथ में फेल होते हैं और 15% दोनों में फेल होते हैं। बीच में आएगा 15% दोनों का, मतलब सेंटर में, यानी दोनों का जो कॉमन एरिया है उसको कवर करेगा। और क्या बोल रहा है भाई, 30% अंग्रेजी में क्या होते हैं, इंग्लिश में फेल होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं। 30% इसमें लगा लीजिए। अब क्या करना है, क्या करना है भाई, जब 15% दोनों में फेल है, जब 15% दोनों में फेल है और केवल मैथ में 45% फेल है, क्या केवल का है, इस सभी का है। जब केवल निकालने जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है ना, ये वाला, इसी को हम बोलेंगे क्या, केवल या फिर ओनली के केस में। ये 45% टोटल का है कि टोटल 45% लोग मैथ में फेल हैं, जिसमें से 15% लोग दोनों में फेल हैं, मतलब मैथ में भी और इंग्लिश में भी। तो केवल मैथ में कितना फेल हुए, तो 45 में से 15 निकल जाएगा, तो 30% लोग ऐसे हैं कि जो कि केवल मैथ में फेल है। वहीं में पूछा केवल इंग्लिश में फेल, ओनली फेल इन इंग्लिश, तो टोटल 30% लोग फेल हैं कहाँ पे, इंग्लिश में। लेकिन 15% ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल हैं, तो ओनली केवल इंग्लिश के लिए इसमें से इसको हटा दीजिए, यानी 15% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि केवल इंग्लिश में फेल हैं। अब देखिए, 30, 15, 15, यानी आपका 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फेल हैं। समझ में आया? 60% कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कि फेल हैं। ये आया समझ में? हमसे पास का पूछा हुआ है। जब 60% कैंडिडेट फेल हुए हैं तो कितने पास होंगे, 100 में से 60 घटा दीजिए, 40% इसका सही आंसर हो जाएगा। 40% ऐसे लोग हैं जो कि आपका पास हुए हैं। क्या समझ में आया? तो फेल कितने हुए भाई, फेल आपका 60%। ऑप्शन नंबर कौन सा, 40, क्योंकि पास का पूछा हुआ कितने छात्र पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हजम हुआ
आगे जल्दी फटाफट कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट है भाई। आगे साक्षी और रोहित वर्तमान आयु का अनुपात, उनका जो प्रेजेंट एज है उनका दिया हुआ है 5:7। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट एज दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 4 का हो जाता है। 6 वर्ष बाद का उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर निकालना है। देखिए जब भी अंतर निकालने के लिए बोलेगा ना, तो प्रेजेंट एज देखिए, प्रेजेंट एज का जितना डिफरेंस रहेगा ना, उसी के मल्टीपल में आंसर आएगा। बीच का अंतर निकालने के लिए बोला है 5 और 7 दोनों का एज है, रेशियो में दोनों का अंतर 2 है, यानी ऑप्शन देखिए 2 का मल्टीपल में जो आंसर होगा वही है। यहाँ पे सभी का सभी 2 का मल्टीपल में है, फंस गए, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहीं जाइए तो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, समझे, कहीं जाइए आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट आपको। कैसे करेंगे सवाल को? साक्षी और रोहित है भाई, क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है ना भाई? हो रहा है, चलिए आइए। साक्षी और रोहित दोनों का वर्तमान एज, प्रेजेंट एज कितना है? 5 और 7, 5-7 का है। 6 वर्ष बाद इसमें 6 वर्ष जोड़ दीजिए, इसमें 6 वर्ष जोड़ दीजिए, तो उसका उम्र कितना हो जा रहा है? 3-4 का हो जा रहा है। अब यहां से क्या करना है? ए वाला करना है, ए वाला, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करेंगे भाई? ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 हो जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 हो जाएगा। 20 और 21 को बिना सोचे समझे माइनस करना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। तो 20 को 21 से माइनस करेंगे, प्लस माइनस नहीं देखना है, तो एक रेशियो आएगा। चमका कि नहीं चमका? 20 4 × 5 20, 3 × 7 21, यानी एक रेशियो। सेम ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24। ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18, यानी 24 और 18 को जब भी घटाइएगा, ये 24, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दिखाते हैं, रुकिए। यहां पे देखो आप, ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 मिनट हो जाइए, एरो का निशान ले लेते हैं। ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, समझे, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब समझ में आया? पहले 4 को 5 से कर रहे थे और 3 को 7 से कर रहे थे, तो एक रेशियो बच रहा था। अब इस 4 को 6 से गुना कीजिएगा तो 24, या 3 को 6 से गुना कीजिएगा तो 18, यानी दोनों को घटाने पे 24 माइनस 18 कितना बचेगा? 6। मतलब एक रेशियो का वैल्यू आपको 6 मिल चुका है। क्या समझ में आया? एक रेशियो का वैल्यू 6 मिल चुका है। आपसे क्या पूछा है भाई? 2 रेशियो का वैल्यू। क्यों? कि प्रेजेंट एज कितना है भाई? जल्दी प्रेजेंट एज कितना है भाई? जल्दी बताइए। प्रेजेंट एज आपका सर 5:7 का है, ये है प्रेजेंट एज। दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है सर, तो जब भी दोनों का डिफरेंस पूछे तो 2 रेशियो का डिफरेंस है सर। यहाँ पे जब एक रेशियो का वैल्यू 6 है तो 2 रेशियो का वैल्यू बाबू जल्दी 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया बा ना? चलो आगे क्या है क्वेश्चन। 12,500 के एक राशि पे साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पे 2 वर्षों में आरएस 15,500 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो समान अवधि के बाद कुल राशि कितनी होगी आपको निकालना है। 12,500 से कितना हो जा रहा है भाई? 15,500 हो जा रहा है, ठीक है, 2 वर्षों में, और 3% की जो रेट है उसमें वृद्धि की जाती है, तो समान अवधि के बाद कुल राशि कितनी होगी आपको राशि बताना है। सेम अवधि के बाद 12,500 की राशि, पहले पेन का थिकनेस कम कर लो भाई जल्दी फट से। 12,500 की राशि ये आपका 2 साल में 8% के रेट से कितना हो जा रहा है भाई? 15,500, ठीक है। उसके बाद यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है, मतलब 8% का रेट है, समझिएगा, 12,500 से 15,500 हो रहा है 2 साल में 8% के रेट से। अब रेट में जब भी कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है भाई? रेट का इंक्रीमेंट कितना? 3% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी R+3 रेट हो जाएगा, R+3 का रेट हो जाएगा, और आपका समान अवधि के लिए टाइम आपका सेम रहेगा, 2 साल 2 साल। अब इसमें बताइए, देखिएगा हम कलर चेंज कर रहे हैं, जहां जहां हम मार्क करेंगे वहां देखना है आपको। ये 12,000 रुपए पे ध्यान से, ये 12,000 रुपए पे ध्यान से सोचिएगा। 12,000 रुपए पे 2 साल के लिए 8% के रेट से कुछ ब्याज मिला होगा इसमें,
देखिए ये आपका अमाउंट है, अमाउंट में आपका प्रिंसिपल भी होगा प्लस आपका ब्याज भी होगा, आपका इंटरेस्ट भी होगा। 12,500 पे 2 साल के लिए 8% के रेट से पैसा आपका इतना हो जा रहा है, ठीक है। सेम 12,500 पे 2 साल के लिए 8% के रेट से क्या इतना पैसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी। सेम टू सेम है, 12,500 पे 2 साल के लिए 8% के रेट से पैसा आपका इतना हो जा रहा है। तो सेम 12,500 पे 2 साल के लिए 8% के रेट से पैसा आपका 15,500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। पैसा अब एक्स्ट्रा क्यों होगा, क्योंकि 12,500 पे 2 साल के लिए जो 3% का एक्स्ट्रा आपको रेट बढ़ाया गया है उसके कारण पैसा बढ़ जाएगा। यानी इसमें प्लस 12,500, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 यानी 6% इसका, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 600 आ जाएगा और 150 कितना हो जाएगा 750। इसमें 750 रुपया ऐड कर दीजिए तो 15,500 प्लस 750 यानी आपका 16,250 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो क्या करना है भैया, वीडियो पॉज करना है, सोल्यूशन देखना है, चेक करना है, ठीक है। और कितने मार्क्स आए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है आपको। चलिए आगे, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 प्लस 5। इसका वैल्यू निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे भाई, इतना वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1/x, कलर चेंज करो जल्दी फटाफट। चलिए तो x प्लस 1/x इक्वल टू √5। तो आपसे पूछा हुआ है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। तो पहले हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, डायरेक्ट मेरा इसमें आ जाएगा। चलिए इसका हम स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। समझे? कैसे आया है बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। अभी सीधे प्रैक्टिस कीजिए, क्या सोल्यूशन जरूरी है अभी। कैसे आया है भाई, इसको स्क्वायर कीजिएगा ना तो यहाँ पे +2 करके कुछ आएगा क्वेश्चन, और दोनों x प्लस x इधर से कट जाएंगे और उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। आपको हम बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा, अब 5 में से 2 घटा दीजिए तो आपका 3 आ जाएगा। आया समझ में कि इतना का वैल्यू कितना हो गया भाई, 3 हो गया। अब इसी का क्यूब कर दीजिए, जब क्यूब कीजिएगा तो x के पावर 6 आएगा अपॉन 1/x के पावर 6 बराबर, जब भी क्यू करते हैं तो इसका बराबर होता है p का क्यू माइनस 3p। कैसे? अगर x प्लस 1/x इक्वल टू p है तो x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 बराबर pq माइनस 3p होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको इसका क्यूब कीजिएगा तो ये बच जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 कितना बच गया 27 माइनस 9 यानी 18। तो क्या इसका 18 आंसर हो जाएगा? 18 ऑप्शन में दी है, कितने लोग तो मार चुके होंगे 18। लेकिन बबुआ एक गलत है, क्योंकि आपसे +5 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, समझे। और आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन भाई, कितने लोग 18 मारे हुए थे उस समय और गलती भी हुआ था, 5 ऐड करना है, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, +5 जोड़ने के बाद इसका आंसर 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, समझे। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है बबुआ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से पहले रुक के। चलिए आगे, क्या दिया हुआ है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, 12 घंटे 15 घंटे। तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, ठीक है। लिख लो भाई, ए बी और सी आपका खाली करने वाला है। ए 12 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है, ठीक है। सी 10 घंटे में खाली करता है। इसको क्या कीजिएगा, अभी प्लस का 10 रहने दीजिए और ऊपर सी में, क्योंकि उसको घेर चुके हैं तो समझ जाइए कि आप क्या है भाई, ये क्या है, खाली करने वाला है। अब यदि पाइप ए को सुबह 7 बजे, बी को सुबह 8 बजे और सी को सुबह 10 बजे खोला जाता है तो टंकी किस समय पूरी तरह से भर जाएगी? ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है, अब बी को सुबह 8 बजे और सी को सुबह 10 बजे, उसके बाद टंकी किस समय भर जाएगी? देखिए ए 7 बजे है तो 10 बजे तक क्या
तीनों का तीनों खुल जाएंगे। ए 7 बजे, बी 8 बजे और सी 10 बजे। यानी आपका ए ऑलरेडी 3 घंटे काम कर चुका होगा, बी 2 घंटे ऑलरेडी काम कर चुका होगा। तो ए 2 घंटे मतलब 12 की एफिशिएंसी से, ये क्या एफिशिएंसी है? बिल्कुल भी नहीं, 1 घंटे है। इसको हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। पहले तो काम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4 और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6। लेकिन कैसा? सी निकालने वाला है तो इसका माइनस का हो जाएगा। चमका? नहीं चमका। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जैसे आपको बताया कि ए 3 घंटे काम कर चुका होगा, तो बी ए कलर चेंज कर लीजिए। पहले ए देखिएगा, ए 5 का एफिशिएंसी से 3 घंटे काम कर रहा है, 7 से 10 तक, यानी ए आपका 15 काम कर चुका होगा। ए बी 4 के एफिशिएंसी से 2 घंटे, बी 8 बजे आया हुआ है, यानी 4 × 2 8 काम तो ए कर लेगा। 4 के एफिशिएंसी से 2 घंटे में काम कर लेगा। इतना काम तो आपका हो चुका है भाई। कितना काम हो जाएगा? 23 काम। टोटल काम आपका 60 है, काम कितना बच गए? काम आपका 37 बच गए। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है? अब इसको तीनों लोग कर रहे हैं, क्योंकि ए बी सी 10 बजे तक तीनों आ चुके हैं। तो टंकी किस समय पूरी तरह से भर जाएगी? अब बताइए, यहां पे अब 10 बज चुके हैं। 10 सुबह का टाइम है ना, सुबह का, हाँ 10 AM बज रहा है। ठीक है, 10 बज चुके हैं। अब 37 काम बचा हुआ है, अब तीनों लोग पहुंच चुके हैं। तो 37 काम करने के लिए क्या ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी 5, बी का 4 और 6 का सी का -6। फिर से ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4 और सी का एफिशिएंसी -6 से काम करेंगे, यानी 4 5 9 में से 6 निकल जाएगा, 3 काम। समझे? मतलब तीनों मिल के 1 घंटे में 3 काम कर रहे हैं। टोटल आपका 37 काम है, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 12 सही 1/3 घंटे इसको लगेंगे काम को निपटाने में, तीनों मिल के। तो क्या ए आपका आ जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा यानी 12 घंटे 20 मिनट। 12 घंटे 20 मिनट बाद काम पूरा हो जाएगा। 10 से 12 घंटे यानी 10:20 शाम को इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो है नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑप्शन गलत है। इसका आंसर 10:20 ही आएगा। 10:20 कब का? PM का, शाम का 10:20 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्रॉस चेक एक बार कर लीजिएगा अपने से। अभी के लिए आंसर हमको लग रहा है कि यही है, कुछ हम गलत नहीं किए हुए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आगे। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर छोटा शंकु बनाया जाता है। देखिए, गोला से शंकु बनाया जा रहा है। कलर चेंज। गोला से शंकु बनाया जा रहा है। आपका क्या किया जा रहा है? एक स्फीयर से क्या बनाया जा रहा है? कोण बनाया जा रहा है। और जब भी शेप में चेंज हो, उसको गलाकर शेप चेंज किया जाए, या फिर क्या किया जाए उसको तोड़ फोड़ कर अलग कर दिया जाए, तो उसमें वॉल्यूम का होगा। यानी 3D डायमेंशन में हमेशा वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं और 2D में उसका पेरीमीटर को इक्वेट करते हैं। समझे? पेरीमीटर में उसका परिमिति को बराबर करते हैं, परिमिति नहीं, परिमाप को बराबर करते हैं। ठीक है, और 3D फिगर में वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। ठीक है, आइए, यानी एक गोले का एक शंकु का दोनों का वॉल्यूम को बराबर कर दीजिए। कैसे करेंगे भाई? एक गोला ले लीजिए, गोला और एक शंकु। ये शंकु हो गया आपका, ये इसका सेंटर। अब बताइए दोनों का वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम तो 4/3 πr³ होते हैं। दोनों बराबर कर दीजिए। इसका वॉल्यूम कितना होगा? शंकु का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 πr² होता है। 1/3 πr²। समझे? 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसका रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। तो 4 × 10.5, 3 बार लिख लीजिए, 10.5 × 10.5 बराबर, इसका रेडियस दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर का, अब इसका हाइट है 3 सेंटीमीटर का। तो निकालना क्या है भाई? अच्छा, कुल संख्या निकालना है। मतलब एक गोले को पिघलाकर नंबर ऑफ शंकु निकाला गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे n नंबर होगा शंकु का, और उसका यहाँ पे n यहाँ पे लगा दीजिए, n नंबर का शंकु का होगा। तो इसका कितना हो जाएगा भाई? r रेडियस दिया हुआ 3.5, यानी 3.5 दो बार 3.5 इंटू हाइट कितना दिया हुआ भाई? 3। बस इसी को आप क्या करना है? सोल्यूशन कर देना है। n का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 35 से 105 3 बार में कटेगा, 35 से 105 3 बार में कटेगा, और 3 से 3 ये भी चला गया, यानी यहाँ से आपका कितना बचेगा? 4 या 12, 12 को 10.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120, 120 का आधा 120 और 12 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 120 और 12 का आधा 126। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझे? 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा भाई? 12, 12 इंटू 10.5 120, 120 का 12 का आधा 126। ठीक है, 126 होगा। मतलब n का संख्या कितना होगा भाई? 126 हो जाएगा। मतलब शंकु 126 शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। समझिएगा, क्रय मूल्य से अधिक मूल्य अंकित करता है 40%। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। इसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। यहां देखिए, क्रय मूल्य से 40% अधिक, क्रय मूल्य मतलब सीपी। अगर सीपी मेरा 100 है तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 40% अधिक, 40% अधिक मतलब 140। अब जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो कहां से दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा आपका मार्क प्राइस पर दिया जाता है। समझे? 140 का आपका मार्क प्राइस है, इस पे आपका 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो 140 जब 25% का डिस्काउंट दिया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा भाई? 75%। यानी 140 का 75% जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा भाई? सेलिंग प्राइस। यानी 140 का 75% यानी 3/4। एक कट जाएगा आपका कितना बार में? एक कट जाएगा आपका 35 बार में। 35 इंटू 3 105, यानी आपका जो एसपी हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 105। इसका मतलब है तो 100 रुपये का खरीदे 105 में बेच दिए, कितना का प्रॉफिट हुआ? क्या पूछा हो भाई? लाभ या हानि। यानी 100 में खरीदे हो, 105 में बेच दिए हो, यानी 5 रुपये का लाभ 100 पे, यानी जब भी बचेगा 5% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझे कैसे किए हैं क्वेश्चन को? समझ लो कि नहीं समझ लो? आई लो आगे जल्दी। क्या है? ए बी सी का कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, उनका इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है ए बी सी का। ध्यान दीजिएगा, वे एक साथ काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, इफिशियंसी दिया हुआ है और तीनों मिलकर 12 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, ए अकेला उस काम का 60% भाग को, उस काम का 60% भाग को एक कितने दिन में पूरा कर सकता है? कैसे करेंगे? ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी, उनका इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है 4, 5, 6। वे किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। क्या? जब उनका इफिशियंसी इतना है अब 12 दिन में कर लेते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? 6, 5, 11 और 4, 15, यानी 15 का इफिशियंसी से 12 दिनों में कर लेते हैं, यानी टोटल काम आपका कितना आया? 180। ये क्या है? आपका टोटल वर्क है। आया समझ में? ए अकेला इसी काम का 60%, इस काम का 60% कितना हो जाएगा? 180 का 60% यानी 3/5। एक कट जाएगा 36 दिया 108, मतलब 108 काम को क्या बोल रहा है? एक कितने दिनों में कर लेगा? टोटल 108 काम को एक कितने दिनों में करेगा भाई? 108 काम को ए 4 के एफिशिएंसी से करेगा, मतलब 108 काम है और 4 के एफिशिएंसी से ए करेगा, तो ए कितना दिन में कर लेगा? बस इसी को डिवाइड कर दीजिए, 27 दिन में इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे पता किए? लास्ट यूनिट डिजिट 7 आएगा, एक ही में ऑप्शन में दिख रहा है 27। समझे? यूनिट डिजिट से हम उड़ा दिए। अब ऐसे भी 27 चौका 108 होता है भाई, नॉर्मल गुना है। क्या और करना है? कितने मिनट का होगा भाई? क्या और करना है? चलिए एक आधा और कर लेते हैं फटाफट। इसको हटा दीजिए, इसका सही से डाटा भी पता नहीं है अभी, इसको हटा दीजिए, आगे करते हैं नेक्स्ट।
72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। 240 मीटर लंबे पुल को पार करने में उससे कितना समय लगेगा आपको बताना है भाई। जल्दी जल्दी जल्दी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सब सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा का पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, कितना आएगा। 72 को जब भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो ये आपका 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 बार में काटेगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड उस ट्रेन का चाल है। ठीक है, खंभे को पार करती है 18 सेकंड में। देखिए, ट्रेन जब भी अपने आप को पार करती है ना, या फिर खंभे को पार करती है, इसका मतलब क्या है, अपने खुद का लेंथ को पार करती है। आया समझ में? यानी जब ट्रेन का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और एक खंभा को पार कर रही है कितने सेकंड में भाई, 18 सेकंड में, यानी अपने आप का लेंथ को पार कर रही है। समझे? इसका डायरेक्ट 20 × 18 कर देंगे, यानी 360 मीटर उसका खुद का लेंथ होगा। किसका? ट्रेन का। और 240 मीटर एक लंबा पुल को पार कर रहा है। 360 मीटर उसका खुद का लेंथ है और 240 मीटर एक पुल को पार कर रहा है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, इसमें 240 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और 200, यानी 600 मीटर का टोटल लेंथ हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है भाई, पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, टोटल 600 मीटर को पार करना है। इसका स्पीड कितना हुआ है ट्रेन का, ट्रेन का बाबू स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड का, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या 30 सेकंड का इसका आंसर आएगा कि नहीं, डायरेक्ट करके देख लीजिएगा। अब क्या करना है भैया, स्टूडियो क्लोज होने वाला है, अब हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कितना आपका मार्क्स आया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नीचे परफेक्ट बताना है कितना आएगा भाई। ठीक है, हाँ चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।